मैं 2-3 बजे तक रील शॉर्ट देखकर समय बर्बाद करता रहता हूँ। रात में लेट सोता हूँ, सुबह लेट उठता हूँ 12-1 बजे तक। उठने के बाद आधा दिन यही सोचने में चला जाता है ब्रेकफास्ट करूँ, लंच करूँ या फिर किसी स्किल पर ध्यान दूँ, और रात में फिर इसी रिग्रेट के साथ सो जाना। अगर आप लोग भी लेट सो रहे हैं और लेट उठ रहे हैं तो आप लोग भी बर्बाद हो चुके हैं मेरी तरह। तो ये था रूटीन 7 डेज पहले का। फिर लाइफ में चेंजेस लाने के लिए मैंने डिसाइड किया अगले 7 दिन तक सुबह 5 बजे उठूंगा। पर ऐसा मैं कई बार ट्राई कर चुका था, पर हाथ लगती थी तो सिर्फ एक चीज, असफलता। इस बार नहीं लगी। फर्स्ट डे मैं 12 बजे सोने जा पाया, फिर भी सुबह अलार्म की पहली रिंग से मेरी आंख खुल गई, क्योंकि पहली हर चीज अच्छी ही लगती है। वर्ल्ड के टॉप 1% लीडर्स को देखोगे तो उनमें एक चीज कॉमन है कि वो 99% लोगों से पहले अपना दिन शुरू करते हैं। Get up at 4 o'clock. At 5:30 in the morning. 4 o'clock in the morning, I wake up. 4:30, 4:45, I'm doing some sort of cardio. So I wake up at 4:30 in the morning. Get up early in the morning and get your things done. यही सोचकर मैं और मोटिवेट रहा पूरे दिन, और ये दिन बहुत अच्छा गया। टू वेक अप अर्ली, यू हैव टू स्लीप अर्ली। यही सोचकर पहले दिन में 10 बजे सोना चला गया, पर नींद आई 1 बजे। और मेरे को चैलेंज के सेकंड डे के लिए सुबह 5 बजे उठना भी था, और मैं डे 2 में भी 5 बजे उठ गया। एक्सरसाइज और मेडिटेशन के साथ दिन स्टार्ट किया। अब पिछले 2 दिन से मैं सिर्फ 4-5 घंटे ही नींद ले पा रहा था, तो मैंने डिसाइड किया और दिन में 2 घंटे स्लीप ली। इस दिन भी मैं 12 बजे ही सो पाया। बट थर्ड डे, इस दिन मेरा एग्जाम भी था। सुबह 5 बजे जो अलार्म बजा, मैंने खुद से कहा 5 मिनट और सो जाता हूँ, कल से उठूंगा। अगर अभी उठ गया तो एग्जाम में हो सकता है मेरे को नींद आए। पर मैं टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम पर अनाउंस कर चुका था, तो मेरे को सुबह उठते ही स्टोरी भी लगानी होती थी, तो मैं उठ गया। तो यहाँ पर फायदा हुआ अनाउंस करने का। मैंने कहीं भी अनाउंस ना किया होता तो शायद इस दिन मैं गिव अप कर देता। तो मैंने एग्जाम से आकर 1 घंटे की स्लीप ली, क्योंकि पूरा स्लीपी फील हो रहा था। अगर मैं इस दिन नींद नहीं लेता तो अगले दिन मेरे को बहुत दिक्कत हो जाती। बट इस दिन जब मैं रात में सोने गया तो ये रात मेरे लिए टर्निंग पॉइंट थी। नहीं, बिल गेट्स मेरे से मिलने नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसके लिए तो मेरे को चाय बेचनी पड़ेगी। मैं चाय तो बेचता नहीं हूँ। बस मैं ये एक्सेप्ट कर चुका था कि मैं 12 बजे से पहले नहीं सो सकता। 2-4 महीने पहले मेरी 4-5 घंटे की ही स्लीप से मेरा काम हो जाता था, तो अब फिर मेरे को 12 बजे ही डेली सोना था और 5 AM पर ही उठना था। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था। देन 4th डे तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था। अलार्म बज रहा था और मेरा मन मुझे भटका रहा था कि भाई थोड़ा और सो जा, थोड़ा और सो जा, बाद में उठ जाते हैं। फिर मैंने 5 मिनट का स्नूज लगाया। मेरा मन 5 मिनट बाद भी उठने के लिए बिल्कुल मना कर रहा था। बोला था क्या होगा उठकर, देर से उठने वाले लोग भी तो सफल हो जाते हैं। बट मैंने इसको इग्नोर किया, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको अच्छा नहीं है, आपकी क्रश आपको इग्नोर करती है। देन मैंने इस दिन रियलाइज़ किया कि मेरे पास कितना ज़्यादा टाइम है। मैं मेडिटेशन, ब्रेकफास्ट, बात सब कर चुका हूँ, और अभी 8 ही बजे हैं, और मैं पहले 12-1 बजे तक तो सोकर ही उठता था। और सबसे ज़्यादा टेंशन की बात ये थी कि नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम था, बट टेंशन करके बाय बाय मैं फिर सो गया। और 5th डे सरप्राइजिंगली मैं अलार्म से पहले ही उठ गया, बट दिन में मेरे को 1 घंटे स्लीप लेनी पड़ी। देन 6th डे भी मेरा सब प्लान के मुताबिक चला। नेक्स्ट डे, लास्ट डे ऑफ दिस चैलेंज, इस दिन मेरा फिर एग्जाम था। पर एग्जाम की टेंशन से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि इस दिन मेरा लास्ट एग्जाम था। अब मैं अपनी स्किल्स, यूट्यूब सभी पर फोकस कर पाऊंगा। इन 7 डेज से मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया इस 7 डेज से इंक्रीज करके इस चैलेंज को 30 डे तक बनाऊंगा। और इंस्टा पर डेली 5 AM एक स्टोरी लगाऊंगा। आप लोगों में भी जो ज्वाइन करना चाहता है वो स्टोरी मेंशन कर सकता है और मेरे साथ ज्वाइन कर सकता है। स्टोरी लगाने का फायदा आपको उस दिन दिखेगा जिस दिन आपका उठने का बिल्कुल मन नहीं होगा, आप स्टोरी लगाने के लिए उठेंगे। आप लोग जानना चाहते हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनकी 30, 40, 50 LPA की जॉब है, वो क्यों रिजाइन कर दे रहे हैं, उसके लिए ये वीडियो देखें।